morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 20th of July 2021 and today's day is Tuesday. Okay. Yesterday we have started the new lesson and that is lesson number 5, pronouns. Okay. We have seen the concept related to the pronouns with the examples. Okay. Now you know it very well. What are pronouns? What are they? Pronouns are the words which we use instead of nouns. Pronouns यानी सर्वनाम वो शब्द है जो हम नाम के बदले में लिखते हैं, है ना. We avoid the repetition of the noun, है ना, through this pronouns. मतलब pronoun की वजह से हम जो बार बार रिपीट होते हैं नाम वो हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ वी ऑल्सो हैव सीन द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स द नेम्स ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके. हमने कल कितने 8 वी हैव सीन 8 नेम्स ऑफ प्रोनाउंस, है ना. हमने 8 नाम जो है वो देखे, मतलब प्रकार देखे, है ना. प्रोनाउंस के सर्वनाम के 8 प्रकार के नाम हमने देखे. व्हाट आर दे? पर्सनल pronouns, possessive pronouns, emphasizing pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns and interrogative pronouns. Okay, we are going to see each and every pronouns information, okay, in deep. Okay, that's why today's first type of pronoun is personal pronoun. We are going to see the information about this pronoun today. Okay, kinds of pronouns. सर्वनामों के प्रकार में का पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिगत सर्वनाम. ओके. नाउ सी द इंफॉर्मेशन अंडर इट. We use personal pronouns to refer to people, places or things without actually naming them. You have your textbook now. Come on, open your textbook. Keep your finger on that particular line. Come on, open your book. Have you opened? Now see the information related to the personal pronouns. Okay, come on, keep your finger there. We use personal pronouns to refer to people, places or things without actually नेमिंग देम. मतलब हम लोगों का यानी व्यक्तियों का, जगहों का और चीजों का जो संदर्भ देते हैं उनको डायरेक्टली नाम ना देकर उनकी जगह पर हम व्यक्तिगत नामों का प्रयोग, व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. मतलब कोई भी चीज, है ना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज या कोई भी जगह, हाँ, जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टली हम नाम ना देकर उनकी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउंस का यानी व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. अभी यहाँ पे व्यक्तिगत सर्वनामों के 3 ग्रुप दिए गए हैं. ग्रुप फर्स्ट. नाउ आई एम राइटिंग दिस ग्रुप्स on these on the blackboard. Okay, now look at this table. These are 3 groups of personal nouns. What are they? See the groups. First person. First person मतलब प्रथम पुरुषी. क्या होता है प्रथम पुरुष? It is a speaker. ये क्या होता है? स्पीकर होता है, बोलने वाला. फर्स्ट पर्सन ग्रुप में कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला. सेकेंड पर्सन में पर्सन स्पोकन टू, पर्सन स्पोकन टू. सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष में क्या होता है? कर्ता जो होता है, सर्वनाम जो आता है वो कौन सा आता है? जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति. अंडरस्टैंड. एंड थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष में क्या होता है? द पर्सन स्पोकन अबाउट. जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन में आता है.
Now see groups and this singular plural. First person singular is I and me. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब प्रथम पुरुषी एक वचनी सर्वनाम कौन से है? आई और मी. आई का मतलब होता है मैं और मी का मतलब होता है मुझे, मुझको. समझ में आया? मुझे. नाउ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. आई और मी वी यूज फॉर सिंगुलर नाउन. आई और मी ये जो सर्वनाम है ये हम एक वचनी नाम के लिए प्रयोग में लाते हैं. और प्लूरल वी, अस, अवर्स, दीज आर फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस. ये क्या है? प्रथम पुरुषी अनेक वचनी सर्वनाम है. वी मतलब हम. मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति अगर होंगे जिनमें हम भी शामिल है, आई, ओके, हम भी शामिल है, वो वी में आते हैं, अस में आते हैं, अवर्स में आते हैं. जिनमें हम खुद शामिल हो, है ना, वहां पे हम वी, अस, अवर्स का यूज करते हैं. मोर देन, फॉर मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए जिनमें हम भी शामिल होते हैं. वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब होता है हमें और अवर्स मतलब हमारा. वी मतलब हम, अस का मतलब होता है हमें या हमको और अवर्स का मतलब होता है हमारा. नाउ दिस फर्स्ट ग्रुप इज कंप्लीटेड. ग्रुप फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं प्रथम पुरुष. अब प्रथम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? प्रथम पुरुषी एक वचनी सर्वनाम आई और मी. और प्रथम पुरुषी अनेक वचनी सर्वनाम कौन सा है? वी, अस, आवर्स. ध्यान में रखना है. लर्न दिस टेबल एट योर होम. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सेकेंड पर्सन, द्वितीय पुरुष क्या होता है? पर्सन स्पोकन टू. द्वितीय पुरुषी सर्वनाम कौन से हैं? यू, योर्स इन सिंगुलर and you, yours once again in plural, but meaning of them are different. Now see, second person, person spoken to. जिस व्यक्ति से, जिस सामने वाले व्यक्ति से हम बात करते हैं वो इसमें शामिल होती है. ओके, सेकेंड पर्सन में द्वितीय पुरुषी एकवचनी और अनेक वचनी सर्वनामों में. ओके, तो द्वितीय पुरुषी एक वचनी सर्वनाम कौन सा है? यू, योर्स. दिस वी यूज फॉर वन पर्सन. ये हम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं. यू मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारा. अंडरस्टैंड? नाउ सी द प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस. दिस वी यूज फॉर मोर देन वन पर्सन. सामने वाले व्यक्ति अगर एक से ज्यादा है तो हम उन्हें कहते हैं यू, मतलब तुम सब. ओके, योर्स मतलब तुम सबका. यहाँ पे एक वचनी मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारा, मतलब अकेले का. और यहाँ पे यू एंड योर्स का मतलब होता है तुम सब और तुम सबका. अंडरस्टैंड? दिस इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस एंड दैट इज सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस. अंडरस्टैंड? नाउ सी द थर्ड वन, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स हु? The person spoken about. थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष. क्या है ये? जिस व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं वो होता है थर्ड पर्सन. नाउ सी द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस. he, him, his. For the boy and for the gents we use, for the gents we use he, him, his. Okay, means for the boy also and for the man also. Okay, व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, लड़के के लिए हम he, him, his इन प्रोनाउंस का, कौन से? तृतीय पुरुषी एक वचनी प्रोनाउंस का, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति के लिए हम ये क्या करते हैं? प्रोनाउंस यूज करते हैं. अगर कोई लड़का हो या कोई पुरुष हो तो हम उसके लिए ही मतलब वो इंसान, वो लड़का. हिम मतलब उस लड़के को या उस इंसान को. हिज
उस लड़के का, उस इंसान का, हाँ ऐसा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शी, हर, हर्स। शी हम लड़की के लिए या लेडी के लिए प्रयोग करते हैं, ये प्रोनाउन अकेली लड़के के लिए, वो लड़की। हर उस लड़की को या उस लड़की का, एंड हर्स उस लड़की का। ओके, एंड द लास्ट वन इज इट। इट वी यूज फॉर द थिंग्स एंड फॉर द बर्ड्स एंड फॉर द एनिमल्स। अंडरस्टैंड? इट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? चीजों के लिए करते हैं, किसी एक चीज दिखाने के लिए करते हैं। एनिमल्स मतलब कोई एक जानवर दिखाने के लिए करते हैं। और पंछी किसी एक पंछी को, कीटक को, मीन्स ऑल द क्रिएचर्स आर इंक्लूडेड इन इट। किसी जानवर को दिखाने के लिए या किसी पंछी को या किसी इंसेक्ट को दिखाने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। और ईट हम दोनों के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, जो पंछी एनिमल्स है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ पैरेट, ये एक तोता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? और इट इज अ पीहेन, ये मोरनी है। हाँ, मोरनी क्या है? फीमेल नाउन है। तोता क्या है? पैरेट क्या है? मेल नाउन है। मोरनी क्या है? फीमेल नाउन है। उसके लिए भी हमने इट का ही प्रयोग किया। ओके, और तोता जो फीमेल नाउन है इन एनिमल्स, है ना, एनिमल्स में जो फीमेल नाउन है पैरेट, उसके लिए भी हमने इट का इस्तेमाल किया। मतलब दोनों तरीके में हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर फीमेल nouns and for male nouns. In animals we use it. Okay, in animals and in insects also. Understand? आप समझ में आया? This is third person singular pronouns. Now we are going to see third person plural pronouns. What are they? They are they, them, theirs. More than one person. Okay, यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में जब बोला जाता है तब हम दे का इस्तेमाल करते हैं। वो सब, देम उन सबको, देयर्स उन सब का। फिर से एक बार दोहराती हूँ, दे वो सब, देम उन सबको, देयर्स उन सब का। ओके, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ pronouns, personal pronouns. They are three: first person singular and plural, second person singular and plural, and third person singular and plural. These are the three groups of personal pronouns. You understand? Now see the next rule related to the personal pronouns. Personal pronouns must have the same number and gender as the nouns for which they stand or substitute. मतलब ये जो व्यक्तिगत नाम है वो उनकी संख्या उतनी ही होती, मतलब अगर एक के लिए इस्तेमाल किया है सिंगुलर नाउन में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एक के लिए इतने सारे नाम आते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अगर एक संख्या दिखाई गई है तो वही नंबर उस प्रोनाउंस के लिए हम यूज करेंगे। ओके, नाउन एंड जेंडर, जेंडर यानी लिंग, मतलब अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे, अगर लड़की है तो उसके लिए शी ही यूज करेंगे, है ना। जैसे जैसे सेंटेंस में रेफरेंस आता है वैसे वैसे इन प्रोनाउंस को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं विकल्प के तौर पर, मतलब नाम की जगह पर हम ये प्रोनाउंस यूज करते हैं। जैसे जैसे आपको ये नाम की संख्या और लिंग अगर सेंटेंस में आए तो। अंडरस्टैंड? रीड एंड अंडरस्टैंड। अभी यही रूल आपको यहाँ पे समझाया है। नाउ आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। Now see the rule which I have read through these examples. Okay,
What is that rule? Personal pronouns must have the same number and gender as the nouns for which they stand or substitute. मतलब देखिए अभी the girl is hungry. Now here only one girl is mentioned. Okay, it is a singular noun. क्या है ये? एक ही लड़की के बारे में बोला गया है. हाँ, means the personal pronoun must have the same number. एक लड़की के बारे में बोला गया है. is hungry. Okay, वो लड़की भूखी है. अभी सेकेंड सेंटेंस में उसके लिए कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है? लड़की होने की वजह से. दिस इज अ फीमेल नाउन. दिस इज अ फीमेल नाउन. ये फीमेल नाउन होने की वजह से हमने यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया? हर. हिम यूज किया क्या? नहीं. मतलब पर्सनल प्रोनाउंस मस्ट हैव द सेम नंबर. एक ही लड़की है. एंड जेंडर, लड़की होने की वजह से हर यूज किया है. एज द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड और सब्स्टिट्यूट. मतलब हर, ये प्रोनाउन हमने गर्ल, ये जो लड़की है उसकी संख्या और उसका लिंग देखकर ही हमने वो प्रोनाउन यूज किया हुआ है. जेंडर देख के ही. समझ में आया? एक लड़की और लड़की. जेंडर मतलब यहाँ पे संख्या भी दिखाई देती है, नंबर भी दिखाई देता है और जेंडर भी दिखाई देता है. यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, द मैन. वंस अगेन द मैन. ओनली वन पर्सन इज देयर बट ही इज अ मैन. मैन होने की वजह से द मैन हैज कम. वो इंसान आया हुआ है. ओके, गिव हिम द फाइल. उसे वो फाइल दो. ओके, गिव हिम. यहाँ पे हर यूज किया क्या हमने मैन के लिए? नो, बिकॉज ही इज अ मैन. दैट्स वाई वी यूज हियर हिम. एंड he is only one person, means it shows the number and that is 1, and it shows the gender also. That's why we use here him. Okay, समझ में आया? जेंडर को और संख्या को देखकर ही नाम के जेंडर और संख्या को देख के ही उसके आगे वाले सेंटेंस में उस नाउन के बदले में व्यक्तिगत प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम आता है. समझ में आया? यहाँ पे हिम आया, हर आया क्या? नहीं. देम आया क्या? नहीं. एक से ज्यादा व्यक्ति है क्या? नहीं. ओके, दैट्स व्हाई हमने हिम लिखा. अंडरस्टैंड? नाउ सी द थर्ड सेंटेंस. द चिल्ड्रन. नाउ हियर सी द सब्जेक्ट. ओके, द चिल्ड्रन. मोर देन वन पर्सन. एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. एक से ज्यादा बच्चे. ओके, द चिल्ड्रन हैव कम. बच्चे आए हुए हैं. ओके, ब्रिंग देम. नाउ हियर देम. देम मतलब उनको. इनसाइड, अंदर लाओ. उनको अंदर लाओ. द चिल्ड्रन शोज मोर देन one person. More than one. अब एक से ज्यादा संख्या यहाँ पे दिखाई देती है. और the children, ये क्या है? प्लूरल है चाइल्ड का, है ना? इस वजह से यहाँ पे हमने them का इस्तेमाल किया. him का किया क्या? नहीं. समझ में आया? हर का किया क्या? नहीं. तो हमने क्या किया? them का इस्तेमाल किया एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए. You understand? Now, next one is the dog. The dog is an animal. है ना? क्या है ये? कुत्ता है. कितने कुत्ते हैं? Only one. Only one dog is here. Okay? सिर्फ एक कुत्ता है. नंबर क्या the dog क्या दर्शाता है? Only one number. एक ही कुत्ता. हाँ? Is lost. एक वो कुत्ता गुम गया है. It was mine. Now here for this dog, because it is an animal, that's why we use the pronoun it. हाँ, हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? it. और यहाँ पे सिर्फ एक ही कुत्ता दिया हुआ है, इसलिए एक एनिमल दिखाने के लिए हमने it इस प्रोनाउन का यूज किया. अंडरस्टैंड?
समझ में आया? हाँ, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन द rule. Personal pronouns must have the same number and gender as the nouns for which they stand or substitute. Okay, now see the third one. We use personal pronouns such as I, he, she, it, they, we as subjects in the sentences. मतलब विधान में हम व्यक्तिगत नाम जैसे कि तीसरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है, I, he, she, it, they और we। ये कर्ता के तौर पर, एक्टर के तौर पर, डूअर के तौर पर सेंटेंस में लेते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग वर्ड होते हैं सेंटेंस के। ये प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, कर्ता है। ओके, ही इज अ बॉय। यहाँ पे ही क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो क्या है, लड़का है। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम डूइंग अ जॉब। मैं एक काम करता हूँ, आई एम डूइंग अ जॉब। मैं एक काम कर रहा हूँ। ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ। ओके, सो दिस एक्शन इज डन बाय दिस एक्टर। ये जो एक्शन है काम करने की, ये किससे हो रही है, मुझसे हो रही है। दैट्स वाई आई इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ ही इज डूइंग अ जॉब। ही we use for male nouns, है ना। This pronoun we use for male nouns. जो पुरुषवाचक नाम है, इनके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लड़का हो या कोई इंसान हो, हाँ, आदमी हो। ही इज डूइंग अ जॉब, वो जॉब कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये जॉब करने की क्रिया किससे हो रही है, कौन सी, ही से हो रही है। ये एक्टर है, डूअर है, हाँ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। शी इज डूइंग अ जॉब, वो लड़की काम कर रही है। शी वी यूज फॉर फीमेल नाउन्स। दिस प्रोनाउन शी वी यूज फॉर फीमेल नाउन्स। हम क्या करते हैं, शी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, स्त्रीवाचक, हाँ, स्त्रीवाचक नाम के लिए करते हैं। शी इज डूइंग a job means she is the actor, doer or subject of this sentence. Understand? Eat. Okay, eat we use for animals, है ना, and for the things, है ना। It is going there. It is going there मतलब वो वहां जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, It means a cow. एक गाय। इस गाय के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, पहले सेंटेंस में हमने गाय से रिलेटेड कोई सेंटेंस देखा और उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज किया ईट। अंडरस्टैंड? अ काउ इज स्टैंडिंग हियर, एक गाय यहाँ पे खड़ी है। नाउ इट इज गोइंग देयर, अभी वो वहां जा रही है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस ईट फॉर दिस काउ इन द सेकेंड सेंटेंस। इट इज गोइंग देयर, सो इट इज अ pronoun we use here. It is a subject. Okay, now they, more than one person, they are playing in the garden. Now first sentence is see those children. उन लड़कों को, उन बच्चों को देखो। See those children. हाँ,
दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। वो कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं। मतलब चिल्ड्रन के लिए हमने दे का इस्तेमाल किया है ना। चिल्ड्रन पहले नाम आया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में हमने दे का इस्तेमाल किया उन बच्चों को निर्देश करने के लिए। ओके, सो दे, कौन खेलने की क्रिया किन से हो रही है? दे, उन बच्चों से हो रही है ना। दैट्स व्हाई दे इज अ सब्जेक्ट हियर। नाउ हियर वी आर गोइंग आउटसाइड, हम बाहर जा रहे हैं। मोर देन वन पर्सन वी यूज वी when we are included in it, outside। हम बाहर जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? बाहर जाने की क्रिया किन से हो रही है? हमसे हो रही है। That's why we is subject here, actor, doer here. You understand this? Huh? Now here, 3 examples are also given here. I am the king. मैं राजा हूँ। He is a kind man. वो एक दयालु इंसान है। She has graduated. मतलब उसने पदवी परीक्षा पास कर ली। वो ग्रेजुएट है, प्रत्युत्तर है। हाँ, समझ में आया? नेक्स्ट रूल इज we use personal pronouns such as me, him, her, it, you, them and us as objects in the sentences। मतलब ये जो है I, he, she, it, they, we, ये हम सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं, विधान के कर्ता के तौर पर प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट रूल क्या है? मी। अभी देखिए, हाँ, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मी, him, her, it, you, them, us। ये सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। यू नो इट वेरी वेल व्हाट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, वी नो दिस प्रोनाउंस देयर, है ना। आपको इसके बारे में पता है। मी, हिम, हर, इट, यू, देम, अस, ये हम कर्म के तौर पर प्रयोग करते हैं। नाउ लुक एट दिस 4 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंस, माई डैड gave the report to me। मेरे पापा ने मुझे वो रिपोर्ट दिए। ओके, नाउ यू नो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू नो इट वेरी वेल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हियर माई डैड गेव, हियर गेव इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद द रिपोर्ट टू मी, ये दोनों क्या आए हैं? ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं। जो चीज दी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और जो व्यक्ति होती है जिसको वो चीज दी जाती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। नाउ हियर मी इज कम्स, मी द प्रोनाउन, बट हियर वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोनाउंस। दैट्स व्हाई मी इज डूइंग अ जॉब ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मी, ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है मी, ये प्रोनाउन, और ये वर्ब के बाद आया हुआ है। हाँ, मी, ये जो सारे जो है मी, हिम, हर, इट, यू, देम, अस, ये सारे के सारे प्रोनाउंस वर्ब के बाद में आते हैं, जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, कर्म का काम करते हैं। तो यहाँ पे मी, ये ऑब्जेक्ट कर्म का काम कर रहा है। नाउ हियर आई विल हैंड इट ओवर टू यू। टू हैंड ओवर, ये क्या होता है? वर्ब है। ओके, वर्ब के बाद क्या आया हुआ है? यू। मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें मतलब किसी व्यक्ति को। यू, हमने क्या किया है? यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आई विल हैंड इट ओवर टू यू, ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब के बाद आया है। आई विल हैंड ओवर, ये क्या है? आई विल हैंड ओवर, ये क्या है? वर्ब है यहाँ पे। तो वो वर्ब के बाद आया हुआ
कर्म है यू। हाँ, ये प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है। गिव देम, गिव क्या है यहाँ पे, वर्ब है। वर्ब के बाद देम, ये प्रोनाउन यहाँ पे आया है। गिव देम दीज केक्स, उन्हें ये केक्स दो। ओके, नाउ नेक्स्ट, रीड टू अस फ्रॉम द बुक, इस किताब से हमारे लिए पढ़ो। नाउ रीड, हियर इट इज अ वर्ब, वर्ब के बाद अस, हम हमारे लिए, हाँ पढ़ो। रीड टू अस फ्रॉम द बुक, मतलब यू रीड टू अस फ्रॉम द बुक। ओके, मतलब यहाँ पे अस क्या आया हुआ है, कर्म के तौर पर प्रोनाउन आया हुआ है। यू अंडरस्टैंड, मतलब मी, हिम, हर, इट, यू, देन, अस, ये सारे के सारे कर्म का काम करते हैं वर्ब के बाद सेंटेंस में। अंडरस्टैंड, और ही, शी, इट, दे, वी, ये जो सारे जो प्रोनाउंस है वो वर्ब के पहले आते हैं, बिफोर द वर्ब्स, और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन दोज प्रोनाउंस? Now the last rule is the personal pronoun, it is used for things, animals, the weather, time, distance or a child. व्यक्तिगत नाम जो है वो चीजों के लिए, थिंग्स मतलब चीजों के लिए, एनिमल्स प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, इनमें पंछी भी आते हैं, कीटक भी शामिल है। हाँ, द वेदर मौसम के बारे में, टाइम समय के बारे में, डिस्टेंस अंतर के बारे में, हाँ यानी दूरी के बारे में, और अ चाइल्ड और एक किसी बच्चे के बारे में व्यक्तिगत नाम हम यूज करते हैं। समझ में आया किन किन के लिए व्यक्तिगत नाम हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं? चीजों के लिए, जानवरों के लिए, मौसम के लिए, समय के लिए, अंतर के लिए यानी दूरी के लिए, और बच्चे के लिए। हम व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। माय मिस्टेक, व्यक्तिगत सर्वनामों का हम किस में प्रयोग करते हैं, किन के लिए प्रयोग करते हैं? चीजों के लिए, जानवरों के लिए, अंतर के लिए, मौसम के लिए, समय के लिए और बच्चे के लिए। सो स्टूडेंट्स, हियर द रूल्स रिलेटेड to the personal pronouns are completed. Tomorrow we shall see the question A related to these pronouns. Okay. Today I'm taking your leave. Okay. Thank you so much. Stay home, stay safe. Okay.